से खुशियों की बहार, मेरा छोटा सा परिवार, बरसे खुशियों की बहार, यही आरज़ू है, ओ यही आरज़ू है, सबको एक साथ रखना, यही आरज़ू है, सबको एक साथ रखना। प्रभु तेरी कृपा हम पर यूं बरसाते रहना, प्रभु तेरी कृपा हम पर यूं बरसाते रहना, प्रभु तेरी कृपा हम पर यूं बरसाते रहना। माँ के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बच्चे की परवरिश के लिए उसने लोगों के घरों में जूठे बर्तन मांजे, कपड़े धोए, लेकिन अपने बेटे को कभी कोई कमी महसूस होने नहीं। बच्चे की मेहनत रंग लाई। बेटा कठिन परीक्षा पास कर इंजीनियर बन गया। माँ, क्या कर रही हो? जल्दी से खाना खिलाओ, मुझे जोर की भूख लगी है। क्या कहा तूने? अभी तक खाना नहीं खाया है? इतनी देर हो गई थी तो ऑफिस में क्यों नहीं खा लिया? माँ, ऑफिस के खाने में वो स्वाद कहा जो तेरे हाथों की रोटी में है। अच्छा अच्छा, चल जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैं थाली लगाती हूँ। अब तो जल्दी से मुझे अपने लिए बहू लानी पड़ेगी, वही तुझे लाइन पर लाएगी, मेरी तो तू सुनता ही नहीं। माँ, भूख लगी है, खाना खिला रही हो या उस बातों से पेट भरोगी? आज बूढ़ी माँ बड़ी खुश है। उसके घर बहू आधुनिक ख्यालों की बहू को सास की संस्कारी बातें कांटों की तरह चुभती थी। आए दिन वह माँ को खरी खोटी सुनाती और शाम को अपने पति के कान भरती। दीपा, कहाँ हो तुम? दीपा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? अरे कुछ बोलो तो। रोहित, मैं तुम्हारी माँ के दांतों से तंग आ चुकी हूँ। हर बात पे रोक टोक करती है, यह करो यह मत करो। क्या मेरी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है? तुम तो पूरा दिन ऑफिस में रहते हो और यहाँ मेरा दम घुटता है। दीपा, तुम चिंता मत करो, मैं माँ से बात करता हूँ, मैं समझा लूंगा उन्हें। माँ, माँ, कहाँ हो तुम? यहाँ आओ। क्या हुआ बेटा? आ गया तो खाना खाया तूने? माँ,
तुम क्यों परेशान करती हो दीपा को? वह पढ़ी लिखी है, समझदार है, उसे पता है क्या सही है और क्या गलत। बात बात कर उसे रोकना टोकना बंद करो। बेटा, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया जिससे बहू को बुरा लगे, लेकिन आगे से मैं ध्यान रखूंगी। लेकिन सास बहू का कलह दिनों दिन बढ़ता रहा और एक दिन। दीपा, कहाँ हो तुम? रोहित, मैं तंग आ चुकी हूँ ऐसी जिंदगी से। इस घर में ऐसा लगता है जैसे मैं जेल की कैदी हूँ। इसलिए रोहित, आज तुमको ये डिसाइड करना होगा कि तुम्हें तुम्हारी माँ चाहिए या मैं। इस घर में या तो तुम्हारी माँ रहेगी या मैं। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो अपनी माँ को कहीं और बंदोबस्त कर दो, और अगर तुम्हें अपनी माँ प्यारी है तो मुझे डाइवोर्स दे दो। क्या क्या कह रही हो तुम? दीपा, आई लव यू। मैं तुम्हारे बिना जीने का सोच भी नहीं सकता। इतनी कठोर ना बनो, एक मौका तो दो मुझे। नहीं रोहित, अब कोई मौका नहीं। तुम्हें डिसाइड करना होगा और आज ही करना होगा। ये कितना मिनट का है? 7 मिनट। मैं क्या करूं? माँ को चुनता हूँ तो दीपा और मुन्ने की देखभाल कौन करेगा, और दीपा को चुनता हूँ तो माँ का क्या होगा? एक काम करता हूँ, पास वाले वृद्धाश्रम में माँ की व्यवस्था करवा दूंगा और हफ्ते में उसे मिल लिया करूंगा। नहीं, मैं माँ को वृद्धाश्रम में नहीं छोड़ सकता, लेकिन अगर माँ को अपने साथ रखता हूँ तो दीपा घर छोड़ के चले जाएगी। फिर वह मुन्ने की परवरिश अकेले कैसे करेगी? माँ, दीपा, यहाँ आओ। आज मेरे जीवन में यह कैसा कठिन दिन आया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। बेटा, तू इतना क्यों सोचता है? मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ दे और खुशी से अपनी जिंदगी जी। बहू तो मेरे साथ रहना नहीं चाहती, और अगर तूने उसे छोड़ दिया तो वह कैसे काटेगी अपनी इतनी लंबी जिंदगी? मेरा क्या है, मेरी जिंदगी के कुछ ही दिन बचे हैं। और जरा मुन्ने के बारे में भी सोच बेटा, वह कैसे बिताएगा अपनी जिंदगी एक बाप के बिना? हाँ माँ, मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था, इसलिए बहुत सोच समझकर मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि जैसे मेरी माँ ने मुझे बिना बाप के पाल लिया, वैसे ही मेरी बीबी भी मेरे बच्चे को बिना बाप के पाल लेगी। माँ, तूने पूरी जिंदगी मेरे नाम कर दी, अब मेरी बारी है। दीपा, तुम समझ गई होगी मेरा क्या फैसला है।
माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। माँ, ओ मेरी माँ, मेरी माँ, ओ मेरी माँ। बेटा, मेरी एक बात मान ले, बहू को ले आ। उसके बिना घर में कोई सुख नहीं है। माँ, उसने तुम्हारा कितना अपमान किया है और तुम उसे वापस घर लाना चाहती हो। मुझे ऐसे किसी इंसान से कोई रिश्ता नहीं रखना है जो भगवान जैसी मेरी माँ को दुखी करे। बेटा, उसके दूर रहने से भी तो मैं दुखी हूँ। तू उसे माफ कर दे और मेरी खुशी की खातिर उसे घर वापस ले आ। मुझे भी अपने साथ ले चल, मैं उसे मना लूंगी। जहाँ एक ओर रोहित और उसकी माँ दीपा को वापस लाने जाते हैं, वहीं दूसरी ओर दीपा के मायके में माँ, माँ, चलो ना मेरे साथ। कहाँ मेरे बच्चे? माँ, चलो ना, सोसाइटी में सब बच्चे अपनी माँ की पूजा कर रहे हैं। पूजा? कैसी पूजा? माँ, आज मातृ पितृ पूजन दिवस है। मातृ पितृ पूजन दिवस? बहन जी, आप लोग ये सब क्या कर रहे हैं? अपने अपने माता पिता का पूजन। वो क्यों? बहन जी, क्या बताऊं, जब मेरी शादी हुई थी, मैं अपनी सासू माँ को बहुत परेशान किया करती थी। वे हमेशा मुझे अच्छी अच्छी बातें बताती, पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मैं उनसे घर का सारा काम करवाती और बदले में उन्हें खरी खोटी सुनाती, लेकिन मेरी सासू माँ सब कुछ सहन कर देती। आखिर एक दिन मैंने और मेरे पति ने उनसे अलग रहने का फैसला किया, तो उन्होंने हमसे 2 महीने का समय मांगा और 2 महीने बाद क्या हुआ 2 महीने बाद? वो हमें छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। और बाद में पता चला कि क्या पता चला? उन्हें ब्रेन ट्यूमर था और डॉक्टर के अनुसार उनके पास सिर्फ 2 महीने का ही वक्त था। उन्होंने हमें अपने से दूर इसलिए जाने नहीं दिया कि कहीं हमारे बेटे पर इसका बुरा प्रभाव ना पड़े और वो भी बड़ा होकर हमें अकेला छोड़कर ना चला जाए। ये सारी बातें हमें उनकी डायरी से पता चली। तब से हम अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू द्वारा प्रेरित मातृ पितृ पूजन दिवस जगह जगह मनाते हैं, ताकि बच्चे अपने माता पिता का अपमान करने का पाप न करें। माता पिता तो मनुष्य के रूप में भगवान होते हैं, बस हम ही उन्हें समझ नहीं पाते। मैंने भी अपनी सासू माँ को बहुत दुख दिए हैं, अब और नहीं। दीपा, मेरी बेटी, चल अपने घर वापस चल। माँ, 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 मुझे माफ कर दो।
वो माता जी मतलब के बच्चे बनाए हुए एक ही जगह है फिर हम ही जगह बिठा दो सामने पंडाल के पास इतनी पंडाल के पास जगह है ये मेरा आ जाएंगे नहीं आए हो थाली भी रखा है ये यहाँ पे भी बैठ सकते हैं आके भी 3-4 परिवार तो यहाँ बैठे थे ये मैं बैठा हूँ सद्गुरु की मार्ग दिखा दिया सच्चा मार्ग दिखा दिया मात पेट पूजन कर मात पेट पूजन कर जग जय जय गाता जय जय मात पिता अब माता पिता भाव विभोर होकर बच्चों के माथे पर तिलक करें। और माता पिता छलकेंगे तो बच्चों को अपने अपने हृदय से लगाएंगे हृदय के तरफ। बच्चों के सिर पर हाथ घुमाए उन्हें शुभाशीष दें। माता पिता अपनी संतानों को प्रेम से सहला दें। बच्चे अपने माता पिता के गले लगें।